ये सब खबरें अब आम सी बात हो गई हैं। ऐसी एक दो नहीं, अनगिनत घटनाएं हैं और ये ना तो बहुत दूर की बात है, ना हमारे समाज से परे। ये सब हमारे अखबारों, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और आसपास की कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं। येट मोस्ट ऑफ अस हैव नेवर आस्क्ड हाउ डज दिस हैपन। एक दिमाग जो प्यार, अफेक्शन और केयर के लिए बना है, वो उसी के अगेंस्ट कैसे हो गया है। इज ह्यूमैनिटी अ स्विच विच कैन बी टर्न ऑफ एंड ऑन। क्या हमारा कल्चर, हमारे बिलीव्स और सोशल कंडीशनिंग दिमाग को इनह्यूमैनिटी और वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए रिवायर कर सकते हैं? According to neuroscientists, empathy is not just an emotion, it's a biological network. Three regions inside the brain formed what scientists call the empathy circuit. पहला हिस्सा है इंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स। ये हमारे ब्रेन का इमोशनल अलार्म सिस्टम है, जो तब सक्रिय होता है जब हम किसी को दर्द में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, allowing us to feel that as our own pain. दूसरा हिस्सा है इंसुला। ये हमारे शरीर और हमारे मन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये डर, खुशी, तकलीफ, गुस्से, जलन जैसी भावनाओं को हमारे शारीरिक एहसासों से जोड़ता है। इसलिए वी कैन फील समवन्स पेन इवन दे आर सफरिंग इन साइलेंस। थर्ड वन इज मिरर न्यूरॉन्स। ये ऐसी स्पेशलाइज सेल होती हैं जो तब एक्टिवेट होती हैं जब हम कोई काम करते हैं या वही काम हम किसी को करते हुए देखते हैं। लिटरली दीज न्यूरॉन मेक अस मिरर टू अदर्स इमोशन, जिससे हम दूसरे का दर्द, तकलीफ, खुशी और कंपैशन शेयर करते हैं। वैसे ही जैसे आईने में आपको आप ही दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही सामने वाले का दर्द आपको अपना दर्द महसूस होता है। These three reasons collectively formed the biological foundation of humanity, the very circuit which make empathy and humanity possible. अधिकतर केसेस में ये सर्किट अपने करीबियों और परिवार के लिए सबसे स्ट्रांग होते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे का दर्द सबसे पहले समझ सकते हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की तकलीफ को बिना कहे भी जान जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सब क्या है? अगर ये सर्किट कनेक्शन के लिए सबसे स्ट्रांग होते हैं, तो कैसे एक पिता अपनी औलाद को मार देता है? हाउ कम लव कोलैप्स इनटू वायलेंस? नंबर्स आर इनसेनली लार्ज। जब दिमाग पर नफरत, गुस्सा, जलन और ऑनर जैसे इंटेंस इमोशन हावी हो जाते हैं, तो ये इमोशंस हमारे दिमाग के एम्पैथी सर्किट को सप्रेस कर देते हैं। तब दिमाग सामने वाले को इंसान नहीं बल्कि ये कोई सामान, कोई सिंबल की तरह समझता है, जिसमें ना तो जान है, जिसे ना तो दर्द होगा और जिसको मारना गलत नहीं है। एंड दैट्स वेयर द ह्यूमैनिटी एंड्स, नॉट इन द एक्ट ऑफ वायलेंस बट इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वेयर एम्पैथी शट्स डाउन। Anthropology reminds us that violence is not new. It is as old as civilization. Early tribal used to fight for their territories and survival resources. एस्टेक समाज में नरबली को भगवान के लिए भेंट के तौर पे देखा जाता था। In ancient Roman era, crowd clapped and cheered as gladiators bled for sports. जगह बदली, लोग बदले, समय बदला, पर हर कल्चर ने किसी ना किसी रूप में वॉयलेंस को कभी कहानी के रूप में, कभी जस्टिफिकेशन के रूप में एक नैतिक अर्थ दिया। इंडिया में ऑनर किलिंग एंड कास्ट और रिलीजन बेस्ड वॉयलेंस इसी कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा है, वेयर नॉट ह्यूमन बट कल्चर डिसाइड्स हु डिजर्व एम्पैथी एंड हु डजंट। हर सोसाइटी एक स्टोरी बताती है, अ स्टोरी ऑफ अस एंड देम, एंड वंस दिस लाइन हैज ड्रॉन, ब्रेन का एम्पैथी सर्किट उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अदर्स यानी सामने वाला इंसान, चाहे वो आपके परिवार का ही हिस्सा क्यों ना हो, दिमाग के लिए एक इनविजिबल एंटिटी बन जाता है। बायोलॉजी सेज प्रोटेक्ट योर किन्स, कल्चर विस्पर्स प्रोटेक्ट योर ऑनर। व्हेन दीज टू कोलाइड, ऑफ्टन कल्चर विंस, और अपना ही अपने को मार देता है। कल्चर और ब्रेन दो सेपरेट सिस्टम नहीं हैं, दे शेप ईच अदर इन अ फीडबैक लूप, यानी दोनों एक दूसरे को हर बार और गहराई से बदल देते हैं। एक सोल्जर जिसे बिना हेजिटेशन के गोली मारने के लिए ट्रेन किया जाता है, एक्सपीरियंसेस रिड्यूस्ड एक्टिवेशन इन द एम्पैथी रिलेटेड एरियाज। सिमिलरली, जब भीड़ में बार बार नफरत के नारे लगाए जाते हैं, then they also experience similar suppression of compassion network.
अकॉर्डिंग टू कल्चर न्यूरोसाइंस रिसर्च, हेट स्पीच एंड प्रोपेगेंडा के रिपीटेटिव एक्सपोजर से दिमाग के न्यूरल पाथवेज जो कि एम्पैथी को जिंदा रखते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, एंड दोज विच आर एसोसिएटेड विद एंगर, शेम, जेलसी एंड ग्रुप आइडेंटिटी गेट स्ट्रॉन्गर. In fact, neuroimaging suggests that chronic exposure to the hate and violence content यानी हेट और वायलेंस से भरे कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने से दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि एडिक्शन से ट्रिगर होते हैं, या आसान भाषा में कहूँ तो नफरत भी एक आदत बन सकती है. कल्चर ब्रेन को रिवायर करता है एंड वही रिवायर्ड ब्रेन कल्चर को और मजबूत बनाता है, एंड दिस loop itself explains everything from domestic violence to honor killing to mob lynching and online radicalization. आज के भारत में दिस वेरी लूप हैज फाउंड इट्स परफेक्ट फ्यूल, डिजिटल नेटवर्क. जिस प्रोपेगेंडा को पहले फैलने में सालों लग जाते थे, नाउ इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू स्प्रेड द सेम. एक व्हाट्सएप मैसेज, एक वायरल वीडियो या एक हेट स्पीच न्यूरल रिस्पॉन्सेस को इस लेवल तक ट्रिगर कर सकते हैं विच इज़ powerful enough to shut down empathy almost instantly. Behind every mob, behind every act of hate, there is similar neurological pattern, a momentary silence in empathy network followed by a noise of violence. पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती. The same brain which is conditioned to hate can be trained to be kind again. गांधी जी ने अहिंसा को सांस्कृतिक आदत बना दिया, जो एक तरह की कलेक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी है. मतलब जब हम कुछ नया सीखते या एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में एक नए रिलेशंस बन जाते हैं. भक्ति कवियों और संतों ने एम्पैथी को स्पिरिचुअलिटी के रूप में आगे बढ़ाया है. मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी एंशिएंट प्रैक्टिसेस को कंफर्म करती है, जिसके अकॉर्डिंग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड जैसी प्रैक्टिसेस इंसुला और एंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स को फिर से एक्टिवेट कर सकती हैं. मीन्स लिटरली रिलाइटिंग द एम्पैथी सर्किट. कल्चर एम्पैथी को खत्म कर सकता है. इट्स अ बिटर ट्रूथ, बट द सेम कल्चर कैन रीबिल्ड इट टू. चॉइस इज कलेक्टिव, नॉट बायोलॉजिकल. इंसानियत खत्म नहीं हुई है, बस छुप सी गई है. इट फेड्स व्हेन कल्चर टेल्स ब्रेन टू लुक अवे and returns when we choose to see each other again. Empathy circuit हमारे दिमाग में नहीं है, ये उन कहानियों में है जिनमें हम जी रहे हैं. So the question is, next time which story will you choose, love or hate? Choice is totally yours. Do let me know your thoughts in my comment section. I'll see you in the next video. Till then, take care, bye, and be human and be kind.